मिर्जापुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक और ट्रैक्टर में हुई जोरदार भीषण टक्कर। खड़ी ट्रैक्टर में पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर। अमेठी में सरकारी टीचर पत्नी और 2 बेटियों की हत्या। घर में घुसकर 9 राउंड मारी गोली। आंगन में बिखरी पड़ी मिली थी लाशें। अमेठी में हुई घटना का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना की व्यक्त। सीएम योगी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। दूसरा दिन माता के दर्शन पूजन को उमड़ी भीड़। मां के दर्शन को दूर दूर से पहुंचे मां के भक्त। यूपीएसआरटीसी 1000 करोड़ में 3108 बसें। लखनऊ को मिलेंगी 10 नई बसें। संविदा पर रखे जाएंगे इंजीनियर। वाराणसी में मिशन शक्ति के 5वें चरण का आगाज। सड़क पर उतरी महिला अधिकारियों ने दिलाया सुरक्षा का भरोसा। युवतियों से जाना माहौल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे मिर्जापुर की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मिर्जापुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक और ट्रैक्टर में हुई जोरदार भीषण टक्कर। मिर्जापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खड़ी ट्रैक्टर में पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर। ट्रैक्टर सवार कई मजदूरों की हुई दर्दनाक मौत। ट्रैक्टर सवार कई मजदूरों की हुई दर्दनाक मौत। मिर्जापुर से खबर आपको बता रहे हैं। लगभग 10 मजदूर की मौत और 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। आपको बता दें, कछवा थाने के कछवा और मिर्जा मुराद का ये मामला है, जहां मिर्जापुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। मिर्जापुर से खबर आपको बता रहे हैं। ट्रक और ट्रैक्टर में हुई जोरदार भीषण टक्कर। खड़ी ट्रैक्टर में पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर। मिर्जापुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ट्रैक्टर सवार कई मजदूरों की हुई दर्दनाक मौत। और इस हादसे में लगभग 10 लोगों के मारे जाने की खबर है और 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। और मिर्जापुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मिर्जापुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक और ट्रैक्टर में हुई जोरदार टक्कर। खड़ी ट्रैक्टर में पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर। और इस हादसे में अब तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। और साथ ही ट्रैक्टर सवार कई मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है। लगभग 10 मजदूर की मौत और 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और तीनों घायलों का वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कछवा थाने के कछवा और मिर्जा मुराद का ये मामला आपको बता रहे हैं। मिर्जापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मिर्जापुर में हुआ भीषण दर्दनाक हादसा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी के मिर्जापुर में बड़ा सड़क हादसा। खड़ी ट्रैक्टर में पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर। ट्रैक्टर सवार कई मजदूरों की हुई दर्दनाक मौत। और इस हादसे में अब तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मिर्जापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और सभी घायलों को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। कछवा थाने के कछवा और मिर्जा मुराद का ये मामला है, जहां भीषण सड़क हादसा। और इस हादसे के बाद मौके पर ही 10 मजदूरों के मौत की जानकारी है। 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। मिर्जापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं।
मिर्जापुर से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां बड़ा सड़क हादसा और इस हादसे में मौके पर ही 10 मजदूरों के मौत की जानकारी है। वहीं 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी जानकारी है और सभी घायलों को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। मिर्जापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ट्रक और ट्रैक्टर के बीच भिड़ंत होने से मिर्जापुर में बड़ा सड़क हादसा और इस हादसे में अब तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। हम लोगों को आज रात्रि लगभग 1 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना मिली कि मिर्जा मुराद कछवा बॉर्डर पर जीटी रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 13 लोग सवार थे, जो कि जनपद भदोही से जा रहा था और बनारस की तरफ जा रहा था। उसको पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी है, जो कि अनियंत्रित हो चुका था। तत्काल इस सूचना पे हम सभी लोग वहाँ मौके पे पहुँचे और वहाँ पर जो भी बचाव का कार्य शुरू किया गया। उन 13 लोगों में से 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 जो घायल हुए उनको तत्काल इलाज के लिए बीएचयू भिजवा दिया गया है। और मिर्जापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मिर्जापुर में हुआ भीषण सड़क हादसा, ट्रक और ट्रैक्टर में हुई जोरदार भीषण टक्कर और इस हादसे में अब तक 10 मजदूरों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। आपको बता दें, खड़ी ट्रैक्टर में पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी और इस हादसे में करीब 10 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। कछवा थाना क्षेत्र के कछवा और मिर्जा मुराद का ये मामला आपको बता रहे हैं। मिर्जापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मिर्जापुर में दर्दनाक सड़क हादसा, खड़े ट्रैक्टर में ट्रक ने मारी टक्कर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशुतोष जुड़ गए हैं। आशुतोष, ट्रैक्टर पर कितने मजदूर सवार थे, कहां जा रहे थे, क्या कुछ अपडेट आपके पास? अभी रात को ट्रैक्टर पे जो है 13 मजदूर सवार थे। वो भदोही जिला में छत की ढलाई करके रात में छत की ढलाई करने के बाद वो अपने घर मिर्जा मुराद लौट रहे थे और भदोही से जैसे ही कछवा आते हैं, कछवा रुकने के बाद वो जो है कुछ देर के लिए चाय पानी करने के लिए जो है जैसे कछवा में जो है रुकते हैं, पीछे से बेकाबू जो अनियंत्रित ट्रक आती है और जोरदार जो है ट्रक में सवार जो है जोरदार टक्कर मारती है। जैसे ही टक्कर लगती है, ट्रैक्टर में सवार 13 लोग जो है बुरी तरीके से गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिसमें 10 लोगों की मौके पे मौत हो जाती है और 3 लोगों की जो है हालत गंभीर बताई जा रही है। उनको भी जो है वाराणसी ट्रॉमा सेंटर यहाँ से भेज दिया गया है। जी आशुतोष, और जिस तरीके से जानकारी ये है कि खड़ी ट्रैक्टर में पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी, क्या ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है? ट्रक चालक जो है मौके से ही फरार हो गया है। अभी तक ट्रक चालक जो है बारे में छानबीन कर रही है और ट्रक के मालिक को और ट्रक चालक को जो है पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पहले भी ऐसी घटना दो बार और घट चुकी है मिर्जापुर में, कि अभी कुछ दिन पहले जो है अनियंत्रित ट्रक एक दुकान में घुस गई थी, जिसमें जो है एक लोग की दर्दनाक मौत हो गई थी। ऐसे ही कुछ दिन पहले एक ट्रक जो है 3 बच्चों को रौंद दिया था। तो आए दिन जो है एक हफ्ते के अंदर 2-3 हादसे ऐसे हो गए हैं
कि जो जिसका जवाब जो है न जिला प्रशासन दे पा रहा है, न पुलिस प्रशासन दे पा रहा है। जी आशुतोष, जानकारी ये भी मिल रही है कि ग्रामीणों ने, जिस हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर जाम लगा दिया, इसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? जी, हम आपको बता दें कि ये भीषण हादसे के बाद जो है वहाँ के स्थानीय लोग और ये लगातार जो घटनाएं बढ़ रही हैं हादसे की, ट्रक चालक के हादसे की घटनाएं बढ़ रही है और प्रशासन द्वारा इससे न नियंत्रण किया जा रहा है। आरटीओ प्रवर्तनी के द्वारा भी जो है इस पे कोई ट्रक चालकों पे, ओवरलोड वाहनों पे और अनियंत्रित वाहनों पे कार्रवाई नहीं किया जाता है। किसी को पकड़ा जाता है तो उनको फिर छोड़ दिया जाता है। तो ये सब को लेके जो है ग्रामीणों ने जो वहाँ पे जाम किया, भीड़ किया, जी। चक्का जाम किया। उसके बाद पुलिस अधीक्षक रात में ही मौके पे पहुंचे और पहुंचने के बाद समझा के वहाँ पे जो जाम था, जाम को खुलवाया गया। जी, और जिस तरीके से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। घायलों की स्थिति क्या है, क्या अपडेट आपके पास इसको लेकर? जी हम आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा जब मौके पे 10 लोग मर गए, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, उनको तुरंत वाराणसी ट्रामा सेंटर भिजवाया गया है। डॉक्टरों के देखरेख में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी भी हालत जो है अभी दयनीय है, स्थिति उनकी गंभीर है। डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि हम इलाज कर रहे हैं और जैसे कुछ अपडेट होता है हम जानकारी देंगे। जी ठीक है आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको मिर्जापुर से बता रहे थे, जहां मिर्जापुर में दर्दनाक सड़क हादसा और इस हादसे में मौके पर ही 10 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, ट्रैक्टर पर 13 मजदूर सवार थे, जिसमें 10 की मौके पर मौत हो गई और 3 को वाराणसी के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अमेठी की, जहां यूपी के अमेठी से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अमेठी से। अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, टीचर, पत्नी और उसके 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारकर की हत्या। 4 लोगों की निर्मम हत्या कर हत्यारे मौके से फरार हुए और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया। आपको बता दें, किराए के मकान में पूरा परिवार रहता था। यूपी के अमेठी से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अमेठी में हुई घटना पर सीएम योगी ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। अमेठी से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। साथ ही सीएम ने दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं, जहां बदमाशों ने घर में घुसकर टीचर समेत पूरे परिवार को गोली मारी। टीचर, उसकी पत्नी और उनके दोनों बच्चों के मौके पर ही मौत हो गई और स्थानीय पुलिस के अलावा कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है। किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहते थे टीचर। जानकारी के लिए आपको बता दें, घर में घुसकर बदमाशों ने शिक्षक, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के अमेठी से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यहां बदमाशों ने घर में घुसकर एक सरकारी टीचर और उसकी पत्नी और 2 बच्चों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बदमाश से मौके से फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और आगे की जांच पड़ताल में जुटी है। साथ ही सीएम योगी ने खुद इस घटना का संज्ञान लिया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि आज जनपद अमेठी में हुई घटना घोर निंदनीय और अक्षम्य है। देखिए, थाना सिवरतनगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी 4 को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है।
अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में। हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR का उस मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेठी जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं रायबरेली से, जहां सुनील कुमार, उसकी पत्नी व 2 मासूम बच्चों की हत्या का ये मामला है। आपको बता दें, मृतका पूनम ने 18 अगस्त को रायबरेली में मुकदमा भी दर्ज करवाया था, ये भी जानकारी मिल रही है, और शहर कोतवाली में चंदन वर्मा पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। अमेठी घटना से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मारपीट व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया था और इसी मामले को लेकर चंदन वर्मा पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, मुकदमा भी दर्ज कराया। 18 अगस्त की जानकारी आपको बता रहे हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपी की नहीं हुई थी गिरफ्तारी। रायबरेली के सुदामापुर का रहने वाला है मृतक सुनील। सुनील के पिता ने भी आरोपी चंदन पर लगाए गंभीर आरोप। रायबरेली पुलिस पर भी मृतक के पिता ने उठाए सवाल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 4 हत्याओं के बाद एक्टिव हुई रायबरेली पुलिस। रायबरेली पुलिस पर भी मृतक के पिता ने उठाए सवाल, क्योंकि 18 अगस्त को मुकदमा दर्ज कराया गया। सवाल ये है कि रायबरेली पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी। बड़ी जानकारी अमेठी घटना से जुड़ी आपको बता रहे हैं। अमेठी जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है और शुरुआती जो जांच हुई है उसमें यह पता चला है कि अभी तक बीते 18 अगस्त को इनके द्वारा चंदन वर्मा नाम के एक शख्स के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया था। उस बिंदु पर भी जांच की जा रही है। आपको बता दें, मारपीट व जाति सूचक शब्दों के प्रयोग का आरोप लगाया गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायबरेली से केशवानंद शुक्ला जुड़ गए हैं। केशवानंद, अमेठी की घटना है, 4 लोगों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है और शुरुआती जो जांच हुई है उसमें अभी तक क्या कुछ निकल कर आया है, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दें, देर रात अमेठी में जो है शिक्षक सुनील कुमार, उसकी पत्नी समेत 4 लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद देखा गया मृतका पूनम जो है रायबरेली में 18 अगस्त को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें चंदन वर्मा पर छेड़खानी, मारपीट व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने पर का जो है मुकदमा दर्ज कराया था। बताया जा रहा है कि 18 अगस्त को सुमित्रा हॉस्पिटल में बच्चे को दिखाने पति के साथ मृतका पहुंची थी, जहाँ पे जो चंदन वर्मा है उसने छेड़खानी और अश्लील हरकतें की थी, जिसके बाद शहर कोतवाली में उसने छेड़खानी व मारपीट का जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने पर मुकदमा करवाया था। जिसके बाद देखा गया देर रात पुलिस ने जो है कई जगहों पर दबिश भी की है। उसके बाद लगातार जो मृतका है उनका पूरा परिवार गदरगंज थाना क्षेत्र के सुदामापुर के रहने वाले हैं। अभी तक फिलहाल किसी रायबरेली पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। वहीं रायबरेली पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर के एक्टिव है। वहीं 4 टीमें बना दी गई हैं गिरफ्तारी को लेकर के, लेकिन अभी तक पुलिस ने जो है गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। देर रात जिस प्रकार ये जघन्य हत्याकांड हुआ उसके बाद देखा जा रहा है कि राजनीतिक भी जो माहौल है वो भी काफी गर्म देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल केशवानंद, और जिस तरीके से जानकारी ये है कि घटना स्थल पर किसी भी तरह की लूटपाट नहीं दिखाई दी है, यानी जो चंदन वर्मा नाम के शख्स पर मुकदमा लिखवाया गया, क्या माना जाए कि इस घटना के तार चंदन वर्मा से जुड़े हुए हैं?
बिल्कुल देखिए, आशंका ये भी जताई जा रही कि जिस प्रकार 18 अगस्त को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है और छेड़खानी का आरोप, जाति सूचक तथ्यों का प्रयोग करने का ये मुकदमा दर्ज हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जो हत्याकांड है वो रायबरेली से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन अभी इस पे कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल रायबरेली पुलिस जो है लगातार जो है आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए 4 टीमें बनाई है। देर रात दबिश भी कई जगहों पर पुलिस ने दिया, लेकिन अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और वो हत्याकांड से इस कार को जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी किसी भी प्रकार के पूरे मामले को लेकर के रायबरेली पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से मृतक के पिता ने रायबरेली पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं, मृतक के पिता का क्या कुछ स्टेटमेंट है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार देखा जा रहा है कि रायबरेली पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। 18 अगस्त को मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन उसके बावजूद रायबरेली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और कल देर रात देखा गया 4 लोगों की हत्या हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो आरोपी के पिता, वो मृतका के पिता हैं, बिल्कुल के पिता का भी पुलिस पर भी आरोप है कि अगर पुलिस पहले ही चंदन वर्मा की गिरफ्तारी कर लेती तो इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड ना होता। लेकिन आखिर क्या चंदन वर्मा उस हत्याकांड में शामिल है या नहीं, ये लगातार रायबरेली व अमेठी पुलिस एक दूसरे तार जोड़ करके जो है लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। वही मृतका जो है, आपको बता दें कि जो शिक्षक मृतक है वो रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनका जो अभी 15 दिन पहले ही रायबरेली अपने आवास से आए हुए थे। उसके बाद वो अमेठी श्री रतनगंज थाना क्षेत्र में वो एक शिक्षक के पद पे तैनात थे। बताया जा रहा है कि जो है 2018 के पहले जो मृतक शिक्षक सुनील है वो पुलिस में सिपाही पद पे तैनात था। उसके बाद उसने वो पद छोड़ करके जो है शिक्षक पद में जो है वो काम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो हत्याकांड है वो कई सवालिया निशान रायबरेली पुलिस व अमेठी पुलिस पर जरूर खड़ा करता है। बिल्कुल, इस घटना के बाद से रायबरेली पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। केशवानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे थे, जहां अमेठी घटना पर बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, बीते 18 अगस्त को शिक्षक और उसकी पत्नी के द्वारा चंदन वर्मा नाम के एक शख्स के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया था। सवाल ये है कि पुलिस ने उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की, क्या वजह रही, जिसके बाद मृतका के पिता ने भी रायबरेली पुलिस पर कई सवाल खड़े किए हैं। अमेठी से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं अमेठी में दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला। अमेठी सांसद केएल शर्मा ने सरकार व प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए हैं। आरोपियों को ना बख्शा जाए, किशोरी लाल की तरफ से बड़ा बयान कहा गया। उन्होंने कहा कि आरोपियों के विरुद्ध ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। किशोरी लाल की तरफ से यह भी कहा गया कि मैं लगातार मृतक के परिजनों के संपर्क में हूं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस की इस घटना में बड़ी लापरवाही है। किशोरी लाल की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच कर दोषियों पर ही कठोर कार्रवाई हो। इस वक्त की बड़ी जानकारी अमेठी घटना से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां किशोरी लाल की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने कहा कि जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो। साथ ही जो पुलिस की इस घटना पे जो लापरवाही निकलकर सामने आई है उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि बीते 18 अगस्त को जब मुकदमा दर्ज कराया गया तो रायबरेली पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और अमेठी जिले के शिवरतनगंज थाने में हुए जघन्य हत्याकांड को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमेठी सांसद केएल शर्मा जी, इनसे हम जानते हैं कि आखिर इस जघन्य हत्याकांड को लेकर के क्या कहेंगे। सर, देखा जाए तो अमेठी में जिस प्रकार हत्याकांड हुआ उसको किस नज़रिए से आप लोग देख रहे हैं और क्या अभी तक आप? नहीं, ये बहुत ही जघन्य अपराध है जिसकी इसी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है कि अपराधियों में पुलिस का भय ही खत्म हो गया। इससे ये लगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशंस हैं वो दिन प्रतिदिन गिरती ही जा रही है। तो ये हम लोग मतलब अगर अपराधियों में कानून का डर नहीं होगा तो फिर इस तरह के अपराध होते ही रहेंगे। तो मेरा यही है कि इस केस की तह तक जाए, क्योंकि मेरी उनके पिताजी से भी बात हुई, मेरी डीएम साहब अमेठी से भी बात हुई, तो लगे हैं सब लोग। तो लेकिन बस मेरा यही है कि इस घटनाक्रम की तह तक जाया जाए। जो भी कल्प्रेट है इसके अंदर उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। सर, अगर देखा जाए तो ये जो परिवार था वो रायबरेली का ही रहने वाला था। बीते दिनों 18 अगस्त को यहाँ मुकदमा शहर कोतवाली में दर्ज हुआ है, उसको लेकर के अभी तक आप लोगों ने बातचीत किया है, क्या निकल करके निष्कर्ष आया है?
क्योंकि ये जो है इनके पिताजी से मेरी बात हुई तो वो भी इसी बात को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं। तो क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस कर रही है, अभी उसके ऊपर कहना टू अर्ली। तो मतलब ये है कि मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर ये घटना है उसके पीछे, तो निश्चित रूप से फिर पुलिस की लापरवाही है कि अगर आप अपराधी को अगर छेड़खानी किया उसने, जो उसके पिताजी बता रहे, तो किया, उसके बाद अपराधी अगर खुले में घूम रहा है तो निश्चित रूप से ये पुलिस की फिर नाकामी है। जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमेठी सांसद केएल शर्मा जी थे, जिन्होंने बताया कि लगातार उन पीड़ित परिवार से जो है बातचीत हो रही है और उनको जल्द से जल्द न्याय मिले, इसको भी लेकर के वो लगातार प्रशासन से जुड़े हुए हैं। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।